दोस्तों, नई गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात होती है। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। लेकिन रुको, मजे से पहले एक बड़ा फैसला लेना है। यह फैसला है कि आप गाड़ी खरीदेंगे या उसे लीज पर लेंगे। गाड़ी सीधा खरीदोगे या लीज पे लोगे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आपकी वित्तीय स्थिति और जीवन शैली पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझो जैसे घर खरीदना या किराए पे लेना। जैसे घर के मामले में, गाड़ी के मामले में भी दोनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे कि गाड़ी खरीदने पर आपको उसकी पूरी मालिकी मिलती है, लेकिन लीज पर लेने पर आपको कम मासिक किस्तें चुकानी पड़ती हैं। बिल्कुल मेरे जोक्स की तरह कभी-कभी समझना मुश्किल होता है कि कौन सा बेहतर है। प्यार से समझते हैं इसे। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वह आपकी संपत्ति बन जाती है। यहां यह नहीं देखना कि कौन सा तरीका बेहतर है, बल्कि आपके लिए क्या सही है। लीज पर लेने पर आपको गाड़ी की मरम्मत और रखरखाव की चिंता नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप हर कुछ सालों में नई गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो लीज आपके लिए बेहतर हो सकता है। बात आपकी मेहनत की कमाई की हो रही है, इसलिए यह निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। गाड़ी खरीदने पर आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी मिलती है, तो थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं। तैयार हो? चलो, अब जब आप दोनों विकल्पों के बारे में जान गए हैं, तो अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से सही निर्णय लें। लीजिंग उस फैंसी कॉफी की तरह है जो आप अपने लिए कभी-कभी लेते हो। अभी अच्छा लगता है और हर महीने की किश्त भी खरीदने से कम होती है। अच्छा लग रहा है ना? आप असल में पूरी गाड़ी का नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल का पैसा दे रहे हो। मेंटेनेंस का झंझट भी कम। ज्यादातर लीज में जब तक आप गाड़ी चला रहे हो, रिपेयरिंग कवर होती है। और तो और, आपको हर कुछ साल में एकदम नई गाड़ी चलाने को मिलती है। नई गाड़ी की खुशबू किसी को चाहिए? और जब लीज खत्म हो जाती है, तो आप आसानी से नई गाड़ी चुन सकते हो। पुरानी गाड़ी बेचने का झंझट भी नहीं होता। तो अगली बार जब आप नई गाड़ी लेने का सोचें, तो लीजिंग के फायदे जरूर याद रखें। ये आपके लिए एक स्मार्ट और किफायती विकल्प हो सकता है। आखिरकार, कौन नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी भी फैंसी कॉफी की तरह हो, स्टाइलिश और किफायती। अब पेंच ये है, आप किराए पर ले रहे हो, खरीद नहीं रहे हो। सोचो, सालों तक किराया दो लेकिन घर तुम्हारा हो ही ना। यही है लीजिंग। माइलेज की भी लिमिट होती है, बिल्कुल आपके फोन के डेटा की तरह। ज्यादा हुआ तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और लीज खत्म होने पर गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। ना कोई जायदाद, ना बेचने का झंझट। गाड़ी खरीदना, ये हुई ना बात दोस्तों। ये ऐसा है जैसे दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा आपका अपना हो। बिल्कुल मेरा कॉमेडी शो। जितना चाहे उतना चलाओ, यहां कोई माइलेज वाली पुलिस नहीं है। बेचनी है, बेच दो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें। और तो और, लोन चुकाने के बाद कोई मासिक किश्त नहीं। मजा आ गया ना? सेक्शन 5, खरीदारी के सरदर्द, अपनी चीज की कीमत। लेकिन रुको, एक पहलू और भी है। खरीदने का मतलब है एक मुश्त बड़ी रकम देना, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म के लॉन्च की तरह। फिर आते हैं लोन, ब्याज दरें, और हां, ढेर सारे कार्ड्स। और मेंटेनेंस तो भूल ही गए। जैसे हमारे शरीर को चेकअप की जरूरत होती है, वैसे ही गाड़ी को भी। और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, ये चेकअप और ज्यादा और महंगे होते जाते हैं। सेक्शन 6, कौन जीता? ये तो इस पर निर्भर करता है। तो
इस कार वाली महायुद्ध में कौन जीता? बराबरी। लीजिंग और खरीदने दोनों का अपना अलग ही मजा है, बिल्कुल हमारे शो के अलग अलग किरदारों की तरह। जीतता वही है जो आपके लिए सही हो। ऐसे समझो, अगर आपको हर कुछ साल में फोन बदलना पसंद है तो लीजिंग आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको चीजें लंबे समय तक अपने पास रखना पसंद है तो खरीदना आपके लिए बेहतर होगा। लीजिंग का मतलब है खरीदने का एक और फायदा यह है कि आप कार को जितना चाहें उतना चला सकते हैं बिना किसी माइलेज लिमिट के। लीजिंग में अक्सर माइलेज लिमिट होती है और अगर आप उसे पार कर जाते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। तो यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकताएं और जरूरतें क्या हैं। चाहे आप लीज करें या खरीदें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने निर्णय से खुश हों और वह आपके जीवन शैली के अनुकूल हो। आखिरकार कार का असली मजा तो उसे चलाने में है, चाहे वह लीज की हो या खरीदी हुई। तो अगली बार जब आप कार लेने जाएं तो सोच समझकर निर्णय लें और अपनी पसंद का आनंद लें। सेक्शन 7, अपनी सवारी के लिए बजट बनाना। गाड़ी के बारे में सोचने से पहले अपने बटुए के बारे में सोचो। क्या आप इतना बड़ा डाउन पेमेंट कर सकते हैं या आपको हर महीने छोटी किश्त देना ज्यादा सही लगता है? इंश्योरेंस, पेट्रोल और उन परेशान करने वाले पार्किंग टिकट के बारे में मत भूलना। बजट बनाओ दोस्तों और उस पर टिके रहो। सेक्शन 8, लाइफस्टाइल चेक लीज या खुद का। अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचो। क्या आप काम के सिलसिले में बहुत ड्राइव करते हैं या सिर्फ वीकेंड पर घूमने के लिए? क्या आपका परिवार बड़ा है या आप अकेले ही गाड़ी चलाते हैं? ये सब बातें आपको लीजिंग और खरीदने में फैसला लेने में मदद कर सकती हैं। जरूरी है कि आपको अपने लिए सही चीज मिले। सेक्शन 9, एक्सपर्ट की राय। अभी भी कंफ्यूज हो? चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना किसी समझदार अंकल से बात करने जैसा है। वे आपको आंकड़े समझने और आपके हालात के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। याद रखो, ये आपका पैसा है, आपकी सवारी है, आपकी पसंद है। किसी के दबाव में आकर ऐसा कुछ मत करना जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। सेक्शन 10, आखिरी फैसला। अपनी सवारी का मजा लो। आप चाहे लीज करो या खरीदो, अपनी सवारी का मजा लो। एक कार सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये आजादी, रोमांच और यादें बनाने का टिकट है। तो सीट बेल्ट बांध लो, थोड़ा म्यूजिक लगाओ और निकल पड़ो। और हां, अगर आपको कभी हंसने मुस्कुराने के लिए किसी साथी ड्राइवर की जरूरत हो तो आपको पता है मुझे कहां ढूंढना है।